लेकिन आज सोशल इंडिया न्यूज़ पर दो बड़ी खबरें पेश की जा रही हैं। खबरें कुछ लंबी हैं, आप तफसील से सुनें। पहली खबर की सुर्खी है मुंबई पुलिस ने 2 टीवी चैनल मालिकों को गिरफ्तार किया। दूसरी खबर की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात के मामले को लेकर मरकज़ी सरकार को फटकार लगाई। दोनों बड़ी खबरें हैं, दोनों को तफसील से सुनिए। मुंबई पुलिस ने टीवी चैनलों के 2 मालिकों को आज गिरफ्तार कर लिया है। उन पर इल्ज़ाम है कि TRP, इसका फुल फॉर्म है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, TRP बढ़ाने के लिए लोगों को पैसे देते थे। हम बाद में बताएंगे TRP क्या होता है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा है कि रिपब्लिक टीवी भी ऐसा ही करता है, ये जोड़ तोड़ में मसरूफ़ पाया गया है। कमिश्नर के मुताबिक अंग्रेज़ी चैनल उन घरों में चलाए जा रहे थे जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते, जबकि कुछ चैनल बंद मकानों में चलाए जा रहे थे, टीवी चलाया जा रहा था और मकान बंद थे। इन घरों में TRP मीटर लगे हुए पाए गए हैं। इन लोगों को एक ही चैनल देखने के लिए रकम दी जाती थी। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि 2 मराठी चैनलों के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपब्लिक टीवी के भी खाते सील हो सकते हैं। जिनको पकड़ा गया है उनमें से एक खाते में 20 लाख रुपए और दूसरे के बैंक लॉकर से 8 लाख रुपए मिले हैं। कमिश्नर के मुताबिक पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर धोखा देने का मुकदमा दर्ज किया है। कुछ टीवी देखने वालों ने माना है कि हमें रिपब्लिक टीवी को चैनल देखते रहने के लिए वो हमें पैसे दिए गए थे। एक ही चैनल चलाने के लिए 500 रुपये दिए जाते थे। अब आप सुने TRP क्या होती है। ये एक हिसाब होता है, इससे ये पता लगाया जाता है कि कौन सा चैनल ज़्यादा देखा जाता है और कौन सा कम। फिर उसी हिसाब से इश्तिहार मिलते हैं, एड मिलते हैं, विज्ञापन मिलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे हिंदुस्तान में टीवी विज्ञापन इश्तिहार की मार्केट 24,000 करोड़ रुपये सालाना है। TRP का पता कैसे लगता है? एक डिवाइस लगाई जाती है, वो डिवाइस से ये पता चलता रहता है कि कौन सा टीवी ज़्यादा चल रहा है, कौन सा प्रोग्राम कितनी देर चलता है। तो ये जो टीवी पकड़े गए हैं, ये डिवाइस तो इनमें लग रहा था, वो तो 1 नंबर में लग रहा था, लेकिन लोगों को इस बात के पैसे दिए जाते थे कि तुम ज़्यादा देर देखो, अपना शो आराम करो और हमारा प्रोग्राम चलता रहे। तो जाहिर सी बात है उनके डिवाइस में हिसाब ज़्यादा आएगा, फिर उसी हिसाब से उन्हें विज्ञापन और जो है इश्तिहार मिलेंगे। इस इल्ज़ाम में 2 टीवी वाले पकड़े गए हैं और मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक रिपब्लिक टीवी की जाँच की जा रही है और उसका खाता सील किया जा सकता है। दूसरी खबर, तबलीगी जमात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालिया दिनों में आज़ादी इजहार राय का सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर सुनवाई करते हुए कहा कि हालिया दिनों में आज़ादी इजहार राय और इजहार राय के हक़ का सबसे ज़्यादा बेजा इस्तेमाल गलत इस्तेमाल हुआ है। अदालत में दायर दरख्वास्तों में मांग की गई थी कि उन टीवी चैनलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने तबलीगी जमात के खिलाफ झूठी खबरें नशर की हैं और मरकज़ की आड़ में मामले को फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश की है। इसी मामले में आज चीफ जस्टिस CJI ऐसे बोबडे की सरबराही वाली बेंच ने मरकज़ी सरकार की इस बात के लिए भी खिंचाई की कि हल्फनामा एक जूनियर अफसर की तरफ से दाखिल कराया जा रहा है और अर्जी गुजार के सवालों के जवाब पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। जूनियर अफसर से इस तरह का हल्फनामा दाखिल कराना गलत बात है। अदालत ने साफ साफ कहा कि बुनियादी बात का जवाब देना होगा और ये बताना होगा कि किन किन टीवी चैनलों ने इस तरह गलत खबरें चलाई हैं और अगर चलाई हैं तो उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है। अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी, लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि आपको साफ साफ बताना होगा कि इन टीवी चैनलों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है। इसलिए दरख्वास्त किसने दे रखी थी? जाहिर सी बात है किसी एक तंजीम ने नहीं दे रखी थी, बल्कि जमात उलमा हिंद और DG हल्ली फेडरेशन ऑफ मस्जिद मदारिस और अब्दुल कुद्दूस लश्कर नीज़ पीस पार्टी की तरफ से इस तरह की रिटें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिनके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज़ी सरकार के वकील की कड़ी खिंचाई की है और कहा है कि आपको अगले कार्रवाई में ये बताना है कि टीवी चैनलों ने किन किन चैनलों ने जमात के ख़िलाफ़ इस तरह की गलत खबरें चलाई हैं और उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है। बहरहाल आज की हमारी 2 खबरें अहम हैं। एक तबलीगी जमात के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी सरकार को फटकार लगाई है और दूसरी खबर यह है कि मुंबई पुलिस ने 2 टीवी चैनलों को धोखे से TRP बढ़ाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और उनके खातों से पैसे निकाले गए हैं और एक बड़े टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी का खाता सील हो सकता है और उसकी भी जांच कराई जा रही है।
बस ये खबरें हैं। हाँ, ये अब डाल दो ना भी। अब देख लूँ कैसा बोल लगा, लोग समझ में आएगा या नहीं। अगर नहीं आएगा दोबारा बोलना पड़ेगा।